Hello, dear students. I am Chandra Sunita from SSVN शिवपुरी जामुल. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी चैप्टर 3 का आखिरी लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जिसका टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ द एंड. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं ये आपके चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ का आखिरी वीडियो है और इसमें हम ये जानने वाले हैं कि इतनी एडवांस्ड और इतनी डेवलप्ड जो इंडियस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जिसे जाना जाता है, किस तरह से वो अचानक से गायब हो गया, ख़त्म हो गया. और बच्चों, हमने ये भी एक बात डिस्कस की है कि जो हम इंडियस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं इसमें जो है हम किसी एक जगह के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं. हम उस समय में जितनी भी सिटीज़ डेवलप हुई उस सिविलाइजेशन से मिलती जुलती पैरेलल जितनी भी सिटीज़ बने उस समय इंडिया में और इंडिया में उनके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है. तो एक साथ किस तरह से सारे के सारे शहर ख़त्म हो गए, लोग कहाँ चले गए, क्या रीज़न था, ये क्या रहस्य था, इसे हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करते हैं. ये वाकई में एक मिस्ट्री है. मिस्ट्री मतलब रहस्य. मिस्ट्री ही है ना कि एक साथ इतनी डेवलप सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो सकती है. सोचने वाली बात है, राइट. चलिए पढ़ते हैं और समझते जाते हैं. अराउंड 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seals and weights are no longer used. आज से लगभग कब की बात कह रहे हैं, 3900 ईयर एगो मतलब पहले हमें क्या मिलता है कि अचानक से कुछ मेजर मतलब बड़े चेंजेस, परिवर्तन, कुछ मेजर परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं. और वो मेजर परिवर्तन क्या थे कि जो लोग हैं, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. जो लोग थे वो बहुत सारे लोगों ने इन शहरों में, जिन शहरों के बारे में हमने पढ़ा जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, ये सारे मेजर सिटीज़ हैं ना हड़प्पा सिविलाइजेशंस के. तो इन शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया. जो सील थे और जो राइटिंग जो वो यूज़ करते थे, राइटिंग, सील, वेट करने के लिए जो चीज़ें वो यूज़ किया करते थे, दे वर नो लॉन्गर यूज़. उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया. ओके. रॉ मटेरियल ब्रॉथ फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. जो रॉ मटेरियल्स जैसे कि वो टिन मंगाते थे, कॉपर जो है वो मंगाया करते थे, है ना. हमने पढ़ा था इस बारे में मेटल्स के बारे में, वो कहाँ से क्या मंगाया करते थे, सिल्वर, गोल्ड, ये सब चीज़ें जो हैं बाहर से वो बहुत दूर दूर से मंगाने लग गए. ठीक है. आसपास की जो सिटीज़ हैं जहाँ से वो मंगा रहे थे, जैसे राजस्थान से आता था कॉपर, तो वो बंद हो गया अचानक से. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the street. मोहनजोदड़ो शहर, हमने इस पे डिटेल में जो है डिस्कस किया है कि वो कितना एडवांस सिटी था. आज की इक्वल टू टुडेज़ मेट्रो सिटीज़, है ना. आज की जो मेट्रो सिटीज़ होती है उसके इक्वली वो एडवांस एक सिटी था मोहनजोदड़ो. अचानक से वहाँ जो है कचरे का ढेर लगने लगा सड़कों पर. उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना एडवांस था हमने पढ़ा, वो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक्ड हो गए. और जो पक्के मकान वहाँ बना करते थे उससे कम इम्प्रेसिव झुग्गी झोपड़ियाँ जैसे घर वहाँ पर बनने लग गए. तो क्या रीज़न था, है ना. ये सारी चेंजेस, ये जो मेजर चेंजेस हैं हमें कब देखने को मिलते हैं, 3900 ईयर अगो हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. वाई डिड ऑल दिस हैपन. ये सब क्यों हुआ, वाई, है ना. वाई लग गया है ना भाई सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना कि इतनी एडवांस सिटी, इतने एडवांस्ड लोग, इतने इंटेलिजेंट और डेवलप पीपल्स जो उस समय पे जो है दूसरे कंट्रीज से सेम जो है ट्रेडिंग वर्क कर रहे थे, इतने एडवांस उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके शहर ख़त्म हो गए, राइट. तो देखिए इसके इन सवालों के जवाब अभी भी हमें कोई प्रॉपर जवाब मिला नहीं है. जस्ट हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, राइट.
वी आर नॉट श्योर, देखिए हम श्योर नहीं हैं, बट क्या है, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। कुछ लोगों का, स्कॉलर्स जो आर्कोलॉजिस्ट हमारे हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं, रिसर्चिस जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं कि शायद जो नदी का पानी था, सिंध नदी का पानी था, वो ड्राइड अप हो गया, सूख गया होगा। कुछ और लोग क्या कहते हैं, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फॉल was required for a baking bricks and for smelting copper। और क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो जंगल, जो फॉरेस्ट थे, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का ख़त्म हो जाना, है ना, ग्रीनरीज का ख़त्म हो जाना, ग्रीनरीज ख़त्म हो गई थी। अब ग्रीनरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन्वायरमेंट के अंदर इन चीज़ों पे पढ़ते हैं प्रॉपरली। तो शायद ये ग्रीनरीज ख़त्म हो गए थे। क्यों ख़त्म हो गए थे? लोगों को जो ब्रिक्स बेक करने के लिए, जो ईंटें थी उसे पकाने के लिए शायद ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने जंगल काट दिए, ठीक है, और गलाने के लिए, और जो है कॉपर और गलाने के लिए, स्मेल्टिंग मतलब गलाना, स्मेल्टिंग मतलब गलाना, ठीक है। तो पिघलाने के लिए इन्हें ज़्यादा पेड़ों की ज़रूरत होगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शायद जंगलों को काट दिया। और बिसाइड ग्रीजिंग, ग्रीजिंग मतलब मैंने बताया था, जो हमारे एनिमल्स हैं वो जो खाना खाते हैं, जो प्रोसेस होता है उसे ग्रीजिंग कहा जाता है। ग्रीजिंग बाय लार्ज हार्ड ऑफ अ कैटल शिप एंड गॉड्स मे हैव अ डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर। यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स वो पाला करते थे, उनका उन्होंने क्या किया, ग्रीजिंग के थ्रू जो एक ग्रीन कवर था, मैदान थे, ग्रीन मैदान थे घास के, उसे क्या किया, ख़त्म कर दिया, है ना। ये भी एक रीज़न हो सकता है। इन सम एरिया देयर वर अ फ्लड मतलब बाढ़, FLOODS फ्लड्स मतलब बाढ़। क्या कह रहा है, हो सकता है किसी कुछ शहरों में, कुछ सिटीज़ में क्या आ गई, बाढ़ आ गई होगी। यानी कि बाढ़ मतलब समझते ना, जब पानी रिवर का जो लेवल है उससे ज़्यादा हो जाता है, उस लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तो पानी रिवर के एरिया से निकलकर शहरों में आने लगता है, शहरों की ओर बनने लगता है बहुत तेज़ी और प्रेशर के साथ। तो जो भी मकान चीज़ें होती हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। फ्लड, तो हो सकता है कि बाढ़ आ गए हों, बट ये सब प्रिडिक्शन है, श्योरिटी के साथ कोई भी बात नहीं कही गई है। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। Flooding or a river drying up would have had an effect in only some area। पर ये सारी ही रीजंस हमें ये नहीं बताते कि क्या इनका इफ़ेक्ट सभी सिटीज़ में एक साथ हुआ होगा। अगर ड्राइड अप हुआ था, फ्लड आया था, या किसी तरह का कोई डिफॉरेस्टेशन की इशू हुआ था, तो शायद वो कुछ सिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं ना। सभी सिटीज़ को कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं? एक ही प्रॉब्लम सभी सिटी में एक साथ एक ही डेट पे तो नहीं आ सकती ना। अब सब क्या पता क्या हुआ हो। आज की डेट में अगर हमें प्रिडिक्शन करने के लिए बोला गया, तो हम बोल सकते हैं शायद कोई मेडिकल इशू हो गया, जैसे अभी कोरोना आ गया ना वर्ल्ड में एक साथ, तो क्या पता उस समय भी कुछ ऐसा मेडिकल इशू हो गया, पर वो भी एक प्रिडिक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, ठीक है। एक साथ सारे सिटीज़ कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, बट इट्स अ ट्रू कि एक साथ ये सारे सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गए। आगे देखिए क्या कहते हैं। इन सारे नेचुरल जो चेंजेस है, इसके अलावा एक प्रिडिक्शन और है। इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल। इन एनी केस द इफ़ेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। Sites in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned, while many people moved into never similar settlement to the east and the south. New city emerged about 1400 years later. We will read about them in a chapter 6 and 9. एक रीज़न ये भी प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि जो रूलर्स सिटीज़ को कंट्रोल करते थे, उनका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया हो, लोगों ने उनकी बात ना मानी हो और आपस में शायद वो लड़े हों और इसकी वजह से सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गए हों। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। और पर जो भी है,
ये चेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली से उसके बाद क्या हुआ, जो ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंध, ये सारी सिटीज़ थे, यहाँ से जो लोग हैं वेस्ट पंजाब है ना, जो आज हम जिन्हें तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने डिस्कस किया था कि जिस सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो उसके बारे में, हड़प्पा के बारे में हम पढ़े हैं, प्रेजेंट डे में वो कहाँ लोकेट है, वो पाकिस्तान में लोकेट होता है, अभी वो इंडिया में नहीं है ना। इसीलिए लोगों ने क्या किया, उस जगह को अबांडेड मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया था, ठीक है। और वो कहाँ जाकर बसने लगे, कहाँ जाकर उन्होंने फिर सेटल होना स्टार्ट किया। उन्होंने ईस्ट एंड साउथ में, जो इंडिया का ईस्ट और साउथ का हिस्सा है, वहाँ जाके जो वो सिटीज़ के जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने वहाँ जाकर रहना स्टार्ट किया। इसके बाद हमें जो कुछ नई सिटीज़ है ना जो देखने को मिलती है, वो कब मिलती है, इस डिस्ट्रॉय होने के 1400 ईयर्स है ना के बाद, सालों के बाद इस हमें कुछ नई सिटीज़ और देखने को मिलती है, जिनके बारे में हम आने वाली चैप्टर्स 6 और 9 में पढ़ेंगे। सो देखिए, ये एक क्वेश्चन मिस्ट्रीज तो है कि किस तरह से इतनी एडवांस और टेक्निकली डेवलप जो सिविलाइजेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो भी एक साथ। जितनी बड़ी सिटीज़ के बारे में जिन्हें सर्च किया गया, सबके ओरिजिन, इमर्जन और डिस्ट्रॉइंग का डेट है एक साथ है, तो एक साथ तो सब जगह बाढ़ नहीं आ सकती या कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आ सकते। तो रीज़न क्या रहा होगा डिस्ट्रॉइंग का, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। शायद कभी हम आगे चल के इस बारे में और डिटेल में प्रॉपर प्रूफ हमें मिल जाए तो हम श्योरिटी के साथ कह सकें कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। बट अभी हमने जितने भी रीज़न पढ़े, ये सब एक प्रोडिक्शन है कि शायद वहाँ रिवर ड्राइड अप हुआ होगा, या डिफॉरेस्टेशन की इशू हो गए होंगे, या कंट्रोल लॉस्ट हो गया होगा रूलर्स का, या फिर जो है फ्लड आ गया होगा। जो भी है, ये एक प्रोडिक्शन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ सभी शहरों में नहीं आ सकती, ठीक है। तो यहाँ आपका ये एक जो टॉपिक है, द मिस्ट्री ऑफ द एंड इन हड़प्पा, जो मिस्ट्री ऑफ द एंड है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। बस कुछ प्रोडिक्शन हमारे सामने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये जो वीडियो है ख़त्म होता है। उसके बाद एल्सवेयर, ठीक है, जिस सेम टाइम पर जो एक और सिविलाइजेशन जो है जिसके बारे में आपको बताया गया है, इजिप्ट के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। इजिप्ट जो है मिस्र, आज हम इसे मिस्र के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको इस बॉक्स में दिया गया है। इसमें इजिप्ट के जो पिरामिड्स है, राइट, ये बहुत फेमस है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सपेक्ट फॉर द लैंड अलॉन्ग द रिवर नील। ये जो हम आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो वहाँ नील नदी के किनारे आपको मिस्र देखने को मिलता है। ये भी एक, जैसे इंडिया में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो है बहुत ही एडवांस और डेवलप और सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वैसे ही मिस्र का ये सिविलाइजेशन है जिसे नील नदी का सिविलाइजेशन ऑफ नील कहा जाता है, राइट। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। अराउंड 5000 ईयर ago, king ruled over Egypt. This king sent armies to distant land to get gold, silver, ivories, timber, and precious stones. They also built huge tombs known as pyramids. इजिप्ट में कौन थे, किंग और क्वीन जो है वो रूल करते थे, और वो जैसे कि पहले होता था, इन्होंने अपने सोल्जर्स डिस्टेंस एरिया को जो है डिस्टेंस एरिया में भेजा, और वहाँ से वो क्या चीज़ अचीव करके लाते थे, सिल्वर्स, गोल्ड, आइवरीज, हाथी के दांत, टिम्बर्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, ये लेकर आते थे। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है टम्स बनाए, ठीक है। ये जो आप शेप देख पा रहे हैं ना, ट्रायंगल शेप्स में ये बनाया, जिसे हम आज की डेट में पिरामिड्स के नाम के से जानते हैं। मिस्र के पिरामिड्स जो है वो वर्ल्ड फेमस जो है हेरिटेज में शामिल है। आप नेट पे इस पे और सर्च कर सकते हैं इसमें बच्चों। व्हेन दे डेड द बॉडीज ऑफ किंग वर प्रिजर्व्ड एंड
ये जो पिरामिड्स होते थे, क्या होता था, जो यहाँ के जो रिच फैमिली, जो किंग होते थे, क्वींस होते थे, जो प्रिंस होते थे, और जो रिच ट्रेडर्स, जो भी बड़े लोग होते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो मिस्र में ऐसे माना जाता था, ट्रस्ट किया जाता था कि लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, तो उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ों के साथ इन पिरामिड्स में दफना दिया जाता था। ये एक तरह से जो है हमारे कब्र जिसे हम कहते हैं ना, वो हैं, ठीक है, जिसे buried in this pyramids. This carefully preserved bodies are known as mummies. A large number of objects were also buried with them. This include food and drink, clothes, ornaments, utensil, musical instruments, weapons and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are among the most elaborate burials known in the world histories. ये जो है जनरली किंग एंड क्वींस के जो है ब्यूरिट्स मतलब कब्र होता है, ठीक है, ब्यूरिट्स मतलब कब्र होता है। तो क्या होता था, किंग क्वींस को उनकी जो भी वो अपने लाइफ टाइम में जिन भी चीज़ों को वो यूज़ किया करते थे, जो भी वो क्लॉथ, ड्रिंक, फूड्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी चीज़ें उनके रिक्वायर की थी, उनके साथ उन्हें एक प्रिजर्व मसाला उनकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप के बॉडी में मसाला लगा के पट्टी लपेट के रखा जाता था, ताकि उनकी बॉडी ख़राब ना हो, क्योंकि जब बॉडी डेड होने के बाद ख़राब होने लगती तो ख़राब ना हो, इसके लिए उन्हें प्रॉपर एक मसाले में लपेट कर, बाकायदा कपड़ों से लपेट कर उसके अंदर रखा जाता था, और वो बॉडीज़ ख़राब नहीं होते थे, और उनके साथ सारे सामान रख दिए जाते थे, क्योंकि उनमें ऐसी मान्यता थी कि ये मरने के बाद भी लाइफ होती है। और वो जो बॉडीज़ वो रखते थे, आज की डेट में हम उसे मम्मीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये कौन से सिविलाइजेशन का आप कह सकते हैं कल्चर था? द इजिप्ट मिस्र के जो पिरामिड्स हैं, ये उसी सिविलाइजेशन के सिंबल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका वीडियो जो है, हमारा ये चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज़ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंडिया के जो है इंडस सिविलाइजेशन, या जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के नाम से, इन तीनों ही नाम से इसे जाना जाता है, के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, और जानने की कोशिश की कि इतने हज़ारों साल पहले किस तरह से ह्यूमन ने हंटर एंड गैदर से किस तरह से वो एक एडवांस सिटी में अपने आप को, अपने एडवांस सिटी तक अपने आप को ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया। ओके स्टूडेंट्स।